नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में दो नहीं आज 3 महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ साझा कर रहा हूं। तीनों खबरें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। 2 खबरें टीका से संबंधित हैं और एक है इसी काल से संबंधित, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के तीनों खबरों में से पहली खबर शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में एक व्यक्ति जो कि एक बेकरी में काम करता था, उसने एक केस दर्ज कर दिया कंपनी के खिलाफ। और वो केस किस तरह का था कि उसने बार बार हाथ धोने से उसकी स्किन ख़राब हो रही है। यूँ समझ लीजिए कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है, इसके नाम पर लोगों को बार बार हाथ धोने के लिए कहा जाता है ना अक्सर, और इस पर वो जो केमिकल भी लगाने के लिए सलाह दी जाती है। तो उसी तरह का जो केस जब एक कंपनी में एक कर्मचारी साथ हुआ, तो उसने मुकदमा ही डाल दिया कि ये बार बार हाथ धोने के लिए हमसे कह रहे हैं और बार बार हाथ धोने से या उस केमिकल के यूज़ करने से हमारी स्किन में प्रॉब्लम हुई है। अब होना क्या था, ये केस जब कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि वो मुकदमा जीत गया और उसको 44 लाख रुपए का मुआवजा मिला। जो कर्मचारी था, मतलब कंपनी का, जिसके अंडर में वो गाइडेंस फॉलो करनी पड़ रही थी, उसको 44 लाख रुपए देने पड़े। तो थोड़ी अनोखी है, लेकिन एक जागरूक भरी ये समाचार है। जो लोग जागरूक हैं वो इसी तरह से अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं। तो अब दूसरी खबर की बात करते हैं। देखिए, दोनों खबरें टीका से रिलेटेड हैं। तो आपको याद दिला देता हूं कि देखिए, यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा सेंसरशिप हो रही है। आप भी जो देख पा रहे होंगे, ग्लोबी न्यूज़ पर थोड़ी वीडियोस रुक रुक कर आ रही हैं। उसका कारण यही है कि बार बार हमारे कई सारे चैनलों को भी बैन कर दिया गया है। और ग्लोबी न्यूज़ तो कुछ इस तरह से उन्होंने अपने एल्गोरिथम में डाल लिया है कि इसके ऊपर तो अगर मैं कोई सकारात्मक वीडियो भी, नॉर्मल वीडियो भी बनाऊँगा ना, लेकिन उसमें किसी टीका का नाम ले लिया या जो ट्रेंडिंग बीमारी इसका नाम ले लिया धोखे से, भी तुरंत ही वीडियो डिलीट कर देता है। मतलब उसको अब ये पता चल गया कि इस ग्लोबी न्यूज़ की तो वीडियो बिल्कुल हटानी है। या हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी टारगेटेड ऑडियंस हो जो लगातार वीडियोज़ को रिपोर्ट कर रही है और उनको डिलीट करवा रही हैं, तो बड़ा रिस्क अब बढ़ गया है। तो ऐसे में आप लोग चूँकि चाहते हैं कि सच आपके सामने आता रहे, तो हमारा दूसरा चैनल है ग्लोबी न्यूज़ ग्राउंड न्यूज़। तो अब ग्लोबी ग्राउंड न्यूज़ पर क्या क्या खास आपको मिलने वाला है वो मैं बता देता हूं, और अच्छा लगे तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब वो चूँकि नया है तो अब ये एल्गोरिथम में इतना पड़ा नहीं होगा। अब चूँकि ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हमारी टीम ने शुरू कर दी है और ग्राउंड पर जाकर के किस तरह से लोगों को हम जगा रहे हैं, उसका वीडियोज़ भी आपको, पहला वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसी पर मैं कोशिश करूंगा कि अब शुरू से बहुत सारे कोड के द्वारा ही वीडियोज़ को मैं उस पर शुरू से ही अपलोड करूं, ताकि वो एल्गोरिथम में फंसे ही ना। अभी इस ग्लोबी न्यूज़ पर तो मैं अगर कोड के द्वारा कर भी रहा हूं, तो चूंकि ये ऑलरेडी एल्गोरिथम में जा चुका है, अब यूट्यूब को पता चल चुका है कि भाई हाँ, ये तो कुछ इस तरह की ही वीडियो डालते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। नए चैनल पर मैं देखता हूँ कि उस पर ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियो डाली हैं इससे ट्रेंडिंग बीमारी को लेकर के, तो वो डिलीट नहीं हुई हैं। तो जब तक अगर वहाँ डिलीट नहीं होती हैं तो वहाँ पर आप जाकर के जुड़ जाइए। ग्लोबी ग्राउंड न्यूज़ उस वीडियो चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब पहली खबर की बात करते हैं जो टीका से रिलेटेड है। कि अभी तक आपने देखा कि बहुत सारी जो जनता थी वो टीका ले तो रही थी, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि जैसे इंडिया में लगभग 2 तरह की ही टीका इस समय चल रहे हैं। आपको पता है, ये 2 कंपनियों के नाम ना लूँगा, आप समझते ही हैं, वो सब चर्चे में आपने सुन ली होगी। तो अब जैसे एक कंपनी का टीका पहली डोज ले ली, अब दूसरी डोज उसी कंपनी की ही लेनी है, या फिर जो दूसरी कंपनी है उसकी अगर हम ले लें, इनकी कॉकटेल अगर बन जाए टीका को, तो हमारे लिए हानिकारक होगा या लाभदायक होगा। ऐसा बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होता था। इसी वजह से पहली डोज लेने के बाद बहुत सारे लोग दूसरी डोज ले नहीं रहे थे। अब जो इंडिया की हेल्थ वाली जो संस्था है, उसका नाम नहीं लूँगा, समझ जाना आप, तो उसने क्या किया है, अब इसको भी बड़ा आसान कर दिया और टीकाकरण को और तेज़ी करने के लिए क्या बयान दिया है कि भाई साहब, अगर दोनों डोजें भी लगवा ली हैं तब भी ये और ज़्यादा सुरक्षित है। अलग अलग कंपनियों की लगा ली, यानी कि कॉकटेल भी अगर आप कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं टीका को, फिर भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। यानी कि आप ले लो, उसके असर बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। मतलब कि पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जनता पर। अब कह रहे हैं कि ये सब कुछ अच्छा हो गया है जो लोगों ने कॉकटेल लगवाया है। अब कल को जाकर के बहुत सारे कुछ गलत इफेक्ट भी हो सकते हैं, तभी कह देंगे अरे अभी पता चला है कि गलत इफेक्ट हो गया है, क्योंकि इस तरह के बयान पहले आए थे शुरुआत में। तो अब ये पल पल पर अपने बयान बदलते हैं, लेकिन चूंकि लोग तो टीका एक बार ले चुके हैं तो वो निकल थोड़ी सकता है बाद में, अगर प्रभाव गलत भी आया तो
तो इनकी रिसर्च पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि यार आप जनता को एक बार में सही सलामत क्यों नहीं बताते हैं कि भी इसका एक्चुअल में इफेक्ट क्या है, सही है, सुरक्षित है। पहले आप सुरक्षित बताते हैं, फिर हानिकारक बताते हैं, फिर बाद में फिर से सुरक्षित बता देते हैं। तो इस तरह की सिलसिला बहुत सारे प्रोटोकॉल को लेकर के सरकार घिरती रहती है। चलिए आप भी अपनी खबर जो राय है इस खबर के ऊपर दे सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो ब्रिटेन ने भारत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि भाई साहब अब भारत से आने वाले जितने भी यात्री हैं वो अब इंग्लैंड में आ सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के लोगों को भी अनुमति नहीं दी है, जो उन्होंने एक्चुअली में डी लिस्ट बना रखी थी, जिन जिन लोगों को बैन किया था तो उसमें से भारत को हटा दिया है। इसका मतलब ये है कि भारत के लोग ब्रिटेन जा सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें देखा जाए तो बड़ी चाल नज़र आती है कि उन्होंने कहा है कि जो क्वारंटाइन होना पड़ता है ना कुछ दिन के लिए, 14 दिन के लिए, अब यदि दोनों टीके आपने लगा रखे होंगे, दोनों डोज है, तो आपको इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ले दे करके वहाँ जाने के लिए आपको अब ये टीका का ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। इच्छा है तब भी लगवाना पड़ेगा, नहीं इच्छा तब भी लगवाना पड़ेगा अगर आपको जाना है वहाँ पर। हालांकि ये अनुमति मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी का आप भी अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि ये एक्चुअल में ये भी क्या एक षड्यंत्र का पार्ट हो सकता है, इसके पीछे का सच क्या हो सकता है। सब अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।